एक बड़ी मशहूर कहावत है, पहले हम आदतों को बनाते हैं और फिर वही आदतें हमें बनाती हैं। आदतें या तो हमें एक सफल समर्थ जीवन की तरफ ले जाती हैं या फिर हमारे जीवन में एक नेगेटिव सोच भरने लगती हैं। सही आदतों को सही तरीके से अपने जीवन में उतारकर हम अपने जीवन को बहुमूल्य बना सकते हैं, पर अधिकतर लोग आदतों के गुलाम बन जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था, तो लोगों ने उससे पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो उसने जवाब दिया, मुझे क्या पता, पूछना है तो घोड़े से पूछो। हम में से अधिकतर लोगों की आदतें इस घोड़े की तरह हमारे जीवन को गवर्न करने लगती हैं, जबकि वास्तव में हमें अच्छी आदतों को अपने अनुसार ढालना होता है। सच में तो हम अपने थॉट्स पर नियंत्रण कर अपनी आदतों को किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं। ये कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले हमारी संगत हमारे विचार बनाती है। हमारे विचार ही हमारे शब्द बनते हैं। हमारे शब्दों से ही हमारे एक्शंस निर्धारित होते हैं, और जब यही एक्शंस बार बार किए जाते हैं तो ये हमारी आदतें बन जाती हैं। आदतें हमारे जीवन को बना या बिगाड़ सकती हैं। मैंने अभी आपको आदतों के डेवलप होने का प्रोसेस बताया। मतलब अगर हम इनको लर्न करते हैं तो इनको अनलर्न भी किया जा सकता है, पर आदत जितनी पुरानी होगी उतना ही उसको अनलर्न करना कठिन हो जाएगा। एक बार एक टीचर अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिकली कुछ सिखाने के लिए जंगल में ले जाता है। वहां पर वो उसको एक छोटे पौधे को उखाड़ने के लिए कहता है। वो स्टूडेंट उस सैपलिंग को बिना किसी विशेष प्रयास के उखाड़ देता है। और अब ये वाला, उस टीचर ने एक थोड़े ग्रोन अप पौधे की तरफ इशारा किया। थोड़े प्रयास के बाद स्टूडेंट ने उस पौधे को भी उखाड़ दिया। शाबाश, टीचर ने कहा, और साथ साथ एक वेल ग्रोन अप पेड़ की तरफ इशारा करते हुए उसे भी उखाड़ने को कहा। स्टूडेंट को पता था कि वो किसी भी तरह उस बड़े पेड़ को उखाड़ नहीं सकता, तो उसने सॉरी कहा और अपनी जगह जाकर खड़ा हो गया। टीचर ने कहा, माय सन, अभी अभी तुमने जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। कितने अच्छे तरीके से तुमने आदतों के प्रभाव के बारे में समझा है। आदतें भी पेड़ों की भांति होती हैं। वो जितनी पुरानी होती जाएंगी उतनी ही वो बड़ी भी होंगी, और साथ साथ उतना ही डीपली हमारे अंदर रच बस जाएंगी, और उतना ही उनको उखाड़ना कठिन और एक समय के बाद लगभग असंभव हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम किसी गलत आदत का शिकार हो गए हैं तो क्या उन्हें सुधारा जा सकता है? मेरा जवाब होगा हाँ। हम किसी भी और कितनी भी पुरानी आदत को जड़ से उखाड़कर फेंक सकते हैं, पर उतनी ही ज्यादा मेहनत पूरे लगन और विश्वास के साथ लगातार करनी होगी। आदतों को सुधारने के तरीकों को जानने से पहले हम इन दो महत्वपूर्ण बातों को समझ लें। पहली बात, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को समझते हुए और उसके दूरगामी परिणामों को जानते हुए ही हमें कोई निर्णय लेना चाहिए। जैसे अगर आप हेल्दी होना चाहते हो तो अनहेल्दी ईटिंग का टेम्पटेशन होने पर आप ये सोच सकते हो कि थोड़ा सा खा लेते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। और ये छोटा सा ख्याल किसी भी संकल्प को तोड़ने की दिशा में पहला कदम ही नहीं होगा, बल्कि ये आने वाले बहुत सारे एक्सक्यूजेस का रीजन बन सकता है। अब इस अनहेल्दी खाने से शरीर पर एकदम फर्क तो पड़ता नहीं, इसलिए हम पहले कदम पर ही नहीं रुक पाते और इस शुरुआत को बहुत आगे तक ले जाते हैं। दूसरा, हम लोग एक गलती अक्सर करते हैं। हम लोग किसी भी गलत आदत को दूर करने के लिए अपनी विल पावर का इस्तेमाल करने की बात करते हैं, लेकिन जब तक इस विल पावर के साथ आपकी वाई पावर नहीं जुड़ी होगी, तब तक अगर आदतों में कुछ बदलाव भी आए तो भी वो टेम्परेरी ही होंगे। छोटी सी कोई भी बात या कोई लालच इस संकल्प को तोड़ने के लिए काफी होगा। जब हम उस परिवर्तन से होने वाले बदलाव के साथ अपनी जिंदगी के सपनों और इच्छाओं को जोड़ देंगे, तब ये संकल्प
दृढ़ संकल्प में बदल जाएंगे और कोई बड़े से बड़ा टेम्पटेशन भी इनको हिला नहीं पाएगा। चलिए अब सबसे पहले हम उस कारण को जानने की कोशिश करते हैं जो इस बैड हैबिट को कंट्रोल करता है या इसे बढ़ावा देता है। आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। यहां हम अपनी बैड हैबिट्स और क्या उन्हें ट्रिगर करता है इसकी लिस्ट बनाते हैं। यहां पर हमें बिग 4 के बारे में जरूर सोचना चाहिए। ये बिग 4 हैं हु, व्हाट, वेयर एंड व्हेन। यानी कि किस बैड हैबिट को कौन, कहां, कब और किस तरह ट्रिगर करता है, इसके बारे में जानकर ही हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे माना किसी को सिगरेट पीने की आदत है और ये तलब किसी टेंशन वाली स्थिति जैसे जॉब या बिजनेस की डेडलाइन के समय बहुत बढ़ जाती है, तो ये एक समय है जिसका हमें ध्यान रखना है। पर ये सिर्फ ट्रिगर को जानना है, उसे दूर करना नहीं। इस बैड हैबिट से छूटने के लिए क्या कर सकते हैं अभी ये जानते हैं। इसके लिए आप इन 4 स्ट्रेटेजीज में से किसी भी एक को या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन को अपनाकर अपने जीवन में बड़ा और दूरगामी प्रभाव ला सकते हैं। कौन सी स्ट्रेटेजी कब अपनानी है ये सब वास्तव में आप पर ही निर्भर करता है। स्ट्रेटेजी 1, क्लीन हाउस। इस स्ट्रेटेजी में हम अपने घर से लिटरली हर उस चीज को एलिमिनेट करते हैं जो हमारी बैड हैबिट्स को बढ़ाने में सहायक हो सकती है। जैसे अगर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप करनी है तो हमें अपने फ्रिज से और अपने आसपास से किसी भी अनहेल्दी फूड आइटम को उठाकर डस्टबिन में फेंक देना है। इसमें उस सोच को भी उठाकर बाहर फेंकना है कि किसी फ्रेंड या रिलेटिव के साथ बैठने पर कुछ भी ये सोचकर नहीं खा लेना है कि कहीं उनको बुरा ना लग जाए या वो आपको इगोइस्टिक ना समझने लग जाए। हमको वास्तव में ये सोचना चाहिए कि अगर ये लोग आपके सच्चे वेलविशर हैं तो ये कभी आपको किसी अच्छी आदत के डेवलप होने में बाधा नहीं बनेंगे और इसी सोच के बाद आपकी सारी दुविधा दूर हो जाएगी। स्ट्रेटेजी 2, स्वैप इट। इस स्ट्रेटेजी में हम बैड हैबिट को थोड़ा ध्यान से देखकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि इनिशियली क्या हम उन्हें किसी कम हार्मफुल हैबिट से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे अगर खाना खाने के बाद मीठा या आइसक्रीम जैसा कुछ खाने का मन करता है और सेहत पर इसके गलत प्रभाव को जानकर भी रुका नहीं जाता, तो शुगर फ्री या कोई ऐसा आइटम लिया जा सकता है जो थोड़ा कम हार्मफुल हो। फिर धीरे धीरे इस आदत को कम या बिल्कुल खत्म भी किया जा सकता है। स्ट्रेटेजी 3, इरेज इट। यहां पर हम बैड हैबिट को स्वैप ना करके धीरे धीरे इरेज करते हैं और इवेंचुअली खत्म कर देते हैं। जैसे माना अगर बहुत ज्यादा कॉफी पीने की आदत है तो पहले उसे 20%, फिर 50% और धीरे धीरे 100% तक भी कम किया जा सकता है। यह अपने शरीर और सोच को बिना ज्यादा कष्ट दिए बैड हैबिट को दूर करने का एक बड़ा प्रभावकारी तरीका है। स्ट्रेटेजी 4, जंप इन। कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो हमारी सोच पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। किसी ऐसी ही घटना के बाद मैंने अनेक लोगों को अल्कोहल या सिगरेट छोड़ते या बच्चों अथवा स्पाउस को अब्यूज करने से एकदम और हमेशा के लिए दूर होते देखा है। ये स्ट्रेटेजी अक्सर इंसिडेंट बेस्ड होती है और सबकॉन्शियस पर असर के कारण स्वतः और दूरगामी प्रभाव डालती है। अगर किसी की बैड हैबिट दूर करनी है तो इन परिस्थितियों को क्रिएट कराने में मदद करनी है और अगर खुद की दूर करनी है तो ईश्वर से ऐसी कुछ परिस्थिति अपने जीवन में घटित होने की प्रार्थना करनी है। दोस्तों, हमारा जीवन ईश्वर द्वारा दिया गया एक सुंदर उपहार है और इसे बेहतर जीने के लिए अपने अंदर अच्छी आदतों को सींचना है और बुरी आदतों को दूर भगाना है। अपनी और अपने अजीजों की बैड हैबिट्स को जानकर और ऊपर बताई गई किसी भी स्ट्रेटेजी को अपनाकर हम एक सफल समृद्ध जीवन बिता सकते हैं। चलिए खुशियों से भरे एक बेहतरीन जीवन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज जो बातें मैंने की हैं उनमें मेरे अपने लाइफ एक्सपीरियंस के अलावा बहुत सारी बुक्स का भी रेफरेंस है। यहां मैं एक अपनी फेवरेट बुक द कंपाउंड इफेक्ट के ऑथर डैरेन हार्डी को जरूर थैंक्स करना चाहूंगा, जिनकी प्रैक्टिकल और मोटिवेटिंग बातों ने न केवल इस वीडियो बल्कि मेरे व्यक्तिगत जीवन को भी बेहतर बनाने में बहुत मदद की। तो आइए
ऐसी ही उम्मीदों से भरी जीवंत बातें करेंगे, बार बार मिलेंगे मेरे इस चैनल लाइफ विद